नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि है शताब्दी क्या है तथा दशक क्या है और सदी क्या है, ठीक है, और सहस्त्राब्दी क्या है, ठीक है। तो मैं आपको ये सभी टॉपिक्स बताऊंगा इस वीडियो में। आपको कई बार ये कन्फ्यूजन हुआ होगा, मान लो आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे या फिर इतिहास का कोई बुक पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो अगर आप बुक पढ़ रहे होगे या फिर अखबार, उसमें एक टॉपिक आया होगा शताब्दी, या फिर एक शताब्दी, एक दशक, एक सहस्त्राब्दी और एक सदी, ये सब कुछ ऐसा कुछ नाम आया होगा अखबार में या फिर इतिहास के किसी भी बुक में, या फिर प्राचीन इतिहास ले लो, मध्यकालीन या फिर आधुनिक, तीनों में ही इनमें से किसी एक नाम का जिक्र होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि इस वीडियो में कि ये जो शताब्दी है, सदी है, दशक है और सहस्त्राब्दी है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको बहुत ही हार्ड लगता होगा, लेकिन इसमें आपको बहुत ही इजी लगेगा। आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है हमारा, वो है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। आप टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर हमारा जो ग्रुप है इस नाम से सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप ओपन होगा। उसमें जो फ़ोटो होगा वो इस प्रकार का होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना और आप उसमें आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक, नोट्स, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इस प्रकार की चीज़ जो है वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। तो आगे चलते हैं। और आपका कोई सवाल हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूज़र नेम है वो आप सभी के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर मेरा जो यूज़र नेम है वो सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि दशक का मतलब क्या होता है। जो मान लो आप कोई भी व्यक्ति आपको कह दे कि 1960 का दशक या फिर ये घटना 1970 के दशक में हुई थी, तो इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ दशक का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपके सामने मैंने एक उदाहरण लिया। उदाहरण है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हुई, ठीक है। आपको मैंने यहाँ डायरेक्ट एक डेट बता दिया, फिक्स डेट बता दिया, वो है 1984, ठीक है। तो 1984 जो है वो किन दो समय के बीच में आता है। तो देखो 1980 और 1990 के बीच में जो है 1984 आता है। तो इसे हम 1980 का दशक कहते हैं। यानी 1980 का दशक का मतलब है कि 1980 से लेकर 1990 का जो समय है, ये 10 साल के बीच का जो समय है, उसी को हम दशक कहते हैं। मान लो आपको कोई कह दे कि एक घटना 1960 के दशक में हुई, तो जो है इसका मतलब ये होगा कि 1960 से लेकर 1970 के बीच वो घटना हुई थी, इसलिए उसे 1960 का दशक कहते हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है दशक का। तो मैं आपको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाता हूँ, एक मिनट। देखो, जैसे मान लो 1960 है यहाँ पर, या मान लो कोई घटना जो है वो 1964 में हुई, ठीक है। अब 1964 में हुई, आपको किसी ने कह दिया, या फिर ये भी कह दिया कि 1960 के दशक में जो है ये घटना हुई, तो 1960 जो है वो 1960 जो है वो आता है 1950 के बाद आता है और 1970 से पहले आता है। तो 1960 के दशक का मतलब है कि 1960 से लेकर 1970 के बीच का जो समय है उसी को 1960 का दशक कहते हैं। ऐसे ही मान लो कोई घटना हुआ 1974 में, तो इसे हम 1974 का घटना भी कह सकते हैं, या फिर 1970 के दशक में ये घटना हुई थी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आप समझ गए। इसका मतलब होता है कि कुल मिलाकर 10 साल के समय को जो है दशक कहते हैं। अगर मान लो कोई भी घटना जो है 1992 में हुई, तो 1992 जो है वो सन 2000 और 1990 के बीच में आता है, तो इसे हम 1990 का दशक कहेंगे, ठीक है। समझ गए। तो आशा करता हूँ आपको दशक समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ शताब्दी। तो पहले आप ये जान लो कि शताब्दी को जो है सदी भी कहते हैं, ठीक है। आप शताब्दी भी कह सकते हो इसको और सदी भी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। शताब्दी को ही दो नामों से जाना जाता है, पहला है शताब्दी और दूसरा सदी। तो शताब्दी या फिर सदी का मतलब क्या होता है।
तो आप ये जान लो कि भारत देश को आज़ादी ये 20वीं सदी में मिली थी। मान लो ये जो हमारा एक उदाहरण आपके सामने लेता हूँ, एक उदाहरण आपके सामने है कि भारत देश को आज़ादी 20वीं शताब्दी या फिर सदी में मिली थी। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि 1900 से लेकर और सन 2000 तक के बीच का जो समय है इसको 20वीं सदी कहेंगे। यानी 20वीं सदी में जो है, एक सदी में टोटल 100 साल होते हैं। 100 वर्ष को जो है एक सदी कहते हैं। अगर 100 वर्ष बीत जाता है तो हम कह सकते हैं कि एक सदी जो है वो बीत चुकी है। तो इसी प्रकार भारत देश को आज़ादी जो है वो 20वीं सदी में मिली थी और अभी 21वीं सदी चल रहा है। तो आप समझ गए कि 100 साल को जो है शताब्दी या फिर सदी कहते हैं। ठीक है, 21वीं सदी कब से चलेगा, या फिर देखो सन 2000 से लेकर 2100 तक जो है हमारा 21वीं सदी चलेगा। उसके बाद जो है 22वीं सदी आएगा, फिर 23वीं, इस प्रकार जो है बदलते रहेगा और जो आगे चलते रहेगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि 1900 से लेकर 2000, तो ये जो हमारा 100 वर्ष का समय है इसी को जो है एक सदी कहते हैं या फिर शताब्दी कहते हैं। समझ गए आप? तो आप ये समझ लेना, अगर मान लो आपको कहीं भी डेट मिल जाता है कि ये घटना जो है ये 19वीं सदी में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1800 से लेकर 1900 का जो समय है इसी को कहते हैं सदी या फिर शताब्दी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फ़र्क टोटल 100 वर्ष का। तो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया शताब्दी और सदी का मतलब। अब मैं आपको बताता हूँ सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी का मतलब क्या होता है? तो आपको ये नाम है, ये जो सहस्त्राब्दी आपको नाम दिख रहा है, ये कहीं बहुत ही प्राचीन इतिहास आप पढ़ोगे उसमें आपको ये मिलेगा सहस्त्राब्दी का नाम। वैसे ये बहुत ही कम मिलता है, अखबार में भी बहुत कम मिलता है, लेकिन ये बहुत ही पुराना जो इतिहास है आप पढ़ोगे उसमें आपको मिलेगा ये सहस्त्राब्दी शब्द। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, देखो सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 वर्ष। 1000 वर्ष जब बीत जाता है उसी को कहते हैं एक सहस्त्राब्दी। ठीक है, तो 1000 वर्ष को सहस्त्राब्दी कहते हैं। 1000 वर्ष कैसे? तो देखो सन 1000 ईस्वी से लेकर सन 2000 ईस्वी तक का जो समय है इसी को कहते हैं हम एक सहस्त्राब्दी। ठीक है, वैसे नाम बहुत कम आता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी घटना हुई ये मान लो 1700 में हुई, तो 1700 जो है वो कुल मिला के इन दोनों के बीच में ही आता है। ठीक है, ऐसा भी है। और मान लो कोई व्यक्ति कह दे कि कहीं आपको मिला कुछ भी, या फिर आपको अखबार में कुछ ऐसा डेट मिल जाए कि ये जो युद्ध है वो एक सहस्त्राब्दी तक चला, यानी लगभग 1000 वर्षों तक चला। तो इस प्रकार 1000 वर्ष को बोलते हैं एक सहस्त्राब्दी। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1000 से लेकर 2000 का जो समय है, लगभग 1000 वर्ष का जो समय है इसी को एक सहस्त्राब्दी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि दशक, सदी, शताब्दी और सहस्त्राब्दी किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन करें। और आपने अभी तक ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उस पर आप प्रेस कर लेना, तब आपका हमारा जो वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।